हम लाइन एंड एंगल, रेखा तथा कोण की प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे थे, जिसके अंदर हमने 50 क्वेश्चंस तक हमने सोल्व कर लिए थे। आज हम 51 से आगे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो हम कहाँ से सोल्व कर रहे हैं, ई परीक्षा की जो नवोदय स्टडी जो गाइड बुक है उसके अंदर 100 क्वेश्चन है हमारे इसके लाइन एंड एंगल, रेखा तथा कोण के, उसी से हम इनको सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, हमारे आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा सर 51 नंबर क्वेश्चन। कितना रहेगा? 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है। देखिए सर 51 हमें क्या कहता है, इसको सोचते हैं। देखो सर, देखने से हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इन द गिवन फिगर, यानी कि दी हुई जो आकृति है इसमें इस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो। सर देखने पर ये पता चल रहा है कि यहाँ पर ये जो एंगल बना रहे हैं ना, ये हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। ये हमें क्या दिखाई दे रहा है सर? ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल दिखाई दे रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि रेखिक कोण के युग्म यहाँ से हमें दिखाई दे रहे हैं। रेखिक कोण के युग्म हमें दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिख, और ये हमेशा क्या होता है सर, ये यहाँ पर जो टोटल बनेगा वो हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री बनेगा टोटल, 180 डिग्री। इसका मतलब कि ये दोनों मिलाकर कितने बनेंगे? 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ना 180 डिग्री का, मीन्स की सर 3y प्लस वाई दोनों मिलकर कितना डिग्री बना रहे हैं? 180 डिग्री। आपको पता है एक के पास में 3y, एक के पास है y, तो टोटल कितना हो गया? 4y इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी 4 कहाँ चला जाएगा सर? उधर चला जाएगा। तो y तो 180 अपॉन 4, 4 का डिवाइड करो, 4 4 जा 16, 2 पीछे रहा, 20 ऊपर से 0 आके, और 4 5 जा 20। तो y की वैल्यू हमारे पास में कितनी रही सर? 45 डिग्री, 45 डिग्री। किसकी वैल्यू पूछी थी? y की पूछी थी। तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल तो कितना आ गया? 45 डिग्री। और ये वाला एंगल हमारे पास में कितना आ गया? 3 मल्टीप्लाई 45, क्योंकि y की वैल्यू 45 है ना। अगर ये हमें फाइंड आउट करवा तो 3y की वैल्यू तो कितनी आ जाती? 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 1 13, 135 डिग्री। दोनों हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एक ही सीधी रेखा पर अगर मान लीजिए कुछ एंगल्स के बन रहे हैं तो उन सबका टोटल सम कितना होगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा पर जो कोण बनते हैं, एंगल जो क्रिएट होते हैं, वो 180 डिग्री उनकी वैल्यू रहती है। तो ये हमें जब प्रॉपर्टी अगर याद रहेगी ना, तो हम इसको ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ज्यादा जल्दी भी कर पाएंगे, क्योंकि जब आपको प्रॉपर्टी याद होगी तो आप फटाक से उसका आंसर दे सकोगे। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ क्या कर रहे हैं? टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, यानी कि दो लाइन है, दो रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रही है, ठीक है। AOC इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये जो AOC आपके पास में गिवन है ये वाला, ये हमारे पास में क्या है? यहाँ से 60 डिग्री बना रहा है। आपको COB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि COB ये वाली आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो सर, अगर मैं यहाँ से इसको इस तरह से बनाऊं, ये कह रहा है कि सर ये हमारे पास में A है, ये B है, और ये C और ये D, और बिंदु O पर ये क्या कर रही? कट कर रही है पॉइंट O पर। अगर ये आपके पास में 60 डिग्री है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ये यहाँ पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है। फिर से ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्रिएट कर रहा है ना, मैं एक ही सीधी रेखा पर है, तो ये हमारा टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा सर? 180 डिग्री। मुझे एक बात बताओ, 180 डिग्री टोटल होता है, लेकिन इधर वाला 60 है, तो 60 माइनस कर दो, 60 माइनस कर दो, अपने पीछे कितना आ जाएगा हमारे पास में? 120 डिग्री। तो ये हमारे पास में इधर वाला कितना था? 120 डिग्री, क्योंकि सर ये हमारा एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं। देख लो सर, दोबारा देख लो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इनको। देखो यहाँ से इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखो सर, ये एक सीधी रेखा है ना, एक स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल क्रिएट होते हैं वो हमारे कितने डिग्री के होते हैं सर? 180 डिग्री। इसका मतलब कि टोटल मिलाकर कितना है? 180 डिग्री। ऐसे मान लो कि आपके पास में कुल मिलाकर 180 चाहिए, एक 60 तो लेकर आ गया, तो पीछे और कितना में लेकर आना है? 60 तो लेकर आ गया, पीछे और कितना लेकर आना है सर? 120 और लेकर आना है। तो 120 डिग्री हमारे पास में क्या रहेगा सर? इसका राइट आंसर रहेगा 120 डिग्री। 120 डिग्री क्यों रहा? क्योंकि सर हमें सिंपल सी बात पता है कि टोटल मिलाकर लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। अब जब हमारे पास में एक, अगर आपके पास में 60 डिग्री है, तो सेकंड वाला कितना रहेगा सर? वो तो हमें फिर सोचने की जरूरत नहीं है, 120 डिग्री का कंप्लीट रहेगा। तो ये था सर हमारा 52 नंबर का एक छोटा सा आंसर। चलिए सर 53 में देखते हैं। 53 क्या कहता है? इन द गिवन फिगर इफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 40 डिग्री, x माइनस वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। निम्न चित्र में आपको एक ये दिए हुए हैं पीओ क्यू आर, ठीक है, रेखी क्यूब बनाता है, रेखी क्यूब बनाते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं, इधर भी लिख सकते हो लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। देखने से पता चल रहा है कि सर ये दोनों मिलकर देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं, लेकिन x माइनस वाई इक्वल टू कितना है? 40 डिग्री। अब देखो सर,
हमें क्वेश्चन तो कह रहा है कि अक्स में से वाई को अगर माइनस करोगे ना तो आंसर कितना आएगा 40 डिग्री। लेकिन ये डायग्राम क्या कह रहा है, डायग्राम कह रहा है कि अक्स और वाई को अगर आप प्लस करोगे ना तो टोटल आपके पास में कितना आएगा 180 डिग्री। ये सर सेम ऐसा क्वेश्चन आ गया जो हमने एक पढ़ा था जिसके अंदर हमारे पास में वो कॉम्प्लीमेंट्री दिए हुए थे, तो 90 डिग्री था और उसका 12 डिग्री था। तो सर हमारे पास में टू कंडीशन है, कंडीशन नंबर ए एंड कंडीशन नंबर बी। आप ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ से फाइंड आउट करो इन चारों में से कि जो कंडीशन ए एंड कंडीशन बी दोनों को फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं सर, चलिए आपको देखने पर पता चला कि सर 180 प्लस हो रहा है, 180 प्लस हो रहा है, 180 180। सर ऑप्शन कंडीशन नंबर बी को तो चारों फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ए को कौन फॉलो कर रहा है, यानी कि डिफरेंस कितना होना चाहिए 40 डिग्री। अब एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पर देखो पहले कौन आया, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, पहले कौन है अक्स, यानी कि जो इधर वाले सारे वैल्यू किसके हैं अक्स के, और इधर वाले सारे वैल्यू किसके वाई के। अब बताओ पहले तो ये बताओ कि अक्स और वाई में से बड़ा कौन है, ग्रेटर कौन है। एक बात बताओ, आप सबने सीखा है ना कि ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करते हैं, यानी कि बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो ग्रेटर कौन सा है अक्स। तो यानी कि बड़ा कौन सा रहेगा सर, अक्स की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ये भी यहाँ पर एक एक पॉइंट समझना है कि सर अगर क्वेश्चन में अक्स पहले दिया हुआ ना तो इधर वाली सारी वैल्यू अक्स की है, वाई बाद में दिया हो तो इधर वाली सारी वैल्यू किसकी है, वाई की है। और माइनस किस में से कर रहा है, अक्स में से वाई को माइनस किया जा रहा है, तो इसका मतलब अक्स इज ग्रेटर देन वाई, अक्स वाई से बड़ा है, इसका मतलब कि अक्स की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो क्या ये हो सकता है 80 और 100, नहीं हो सकता। 90 90 सर इक्वल कैसे हो सकता है, 100 और 80 सर यहाँ पर माइनस करोगे तो कितना रहेगा 20, नहीं सर 20 थोड़ी हो सकता है, 40 आना चाहिए था, 20 नहीं हो सकता ना। ये देखो सर एकदम सही हो रहा है, ये अक्स ग्रेटर भी है, बड़ा भी 110 है, और माइनस करने पर आपके पास में आंसर भी कितना आएगा 40 डिग्री आएगा। तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा आपके लिए, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। या फिर आप इसको चाहो ना तो वैसे भी कर सकते हो, जैसा हमने लास्ट में किया था, दोनों को प्लस कर लो, तो इधर वाली प्लस हो जाएगी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब दोनों को करोगे तो ये सर ओपन करोगे तो एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। y से y तो हमारा कट हो जाएगा, तो इधर कितना रहा 2x इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू निकालोगे तो 180 में 2 का डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आपके पास में 90 डिग्री, x की वैल्यू आपके पास में 90 डिग्री आएगी। एक मिनट, अच्छा रुकिए, हमने छोटी सी मिस्टेक क्या कर दी कि यहाँ पर प्लस 40 भी तो करना था ना साथ में, ये वाला जब दोनों प्लस कर रहे हैं तो प्लस 40 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर आपके पास में 220 आएगा, 18 और 2 12 तो 220 आएगा। जब यहाँ पर 220 में अगर हम 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 110 आएगा। 220 है, ये भी हमारे पास में 220 है, 220 में अगर 2 का डिवाइड करोगे तो 110 आ जाएगा। अब x की वैल्यू अगर आपके पास में 110 है तो अगर इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो 110 प्लस वाई इक्वल्स टू 180, 110 उधर चला जाएगा 180, तो 180 माइनस 110 इक्वल्स टू कितना रहेगा सर हमारे पास में 70 डिग्री। आप दोनों टाइप से कर सकते हो, हम इन दोनों को प्लस करके भी कर सकते हैं, या आप दोनों ऑप्शन भी आप देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों आपकी जो आपके पास में स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनके लिए सत्य है, तो वहां से भी आप इनको यूज कर सकते हो। चलिए सर, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको दोनों वे बता दी हैं, तो एग्जाम में आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। मान लीजिए आपको सीधा याद आ जाए कि अरे हाँ सर ये तो वही है, उसमें दोनों कंडीशन देखने तो वो देख लो। आपको लगे कि नहीं सर यहाँ पे हम इक्वेशन आ गई दो, मतलब दोनों को प्लस कर लो, तो वैसे भी कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 54 हमें क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, और क्वेश्चन नंबर 54 देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक फिगर की गिवन है, उसमें ए एंड बी की जो रेशियो है वो 2:3 है। ए की वैल्यू फाइंड आउट करो, ए और बी का जो अनुपात दिया 2:3 है, ए का मान बताओ। सर देखने से क्या पता चल रहा है, सर यहाँ पर टोटल 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का राइट एंगल हमें कुछ दिखाई दे रहा है कि सर ये यहाँ पर राइट एंगल बना रहा होगा। ये क्या बना रहा है, राइट एंगल, यानी कि समकोण है यहाँ पर बना रहा है। तो ए और बी दोनों प्लस होकर कितना बनाएंगे सर 90 डिग्री। इसका मतलब कि ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री। और जब रेशियो, तो आप ये कह सकते हो ना कि ए की वैल्यू तुम्हारे पास में कितनी है 2x और बी की वैल्यू कितनी है 3x। ये कहाँ से लेकर आए, देखो सर 2 और 3 रेशियो दे रखा है ना, ए का रेशियो कितना है 2 एंड बी कितना है 3, तो 2x एंड 3x ले सकते हैं। तो यहाँ पे रखो 2x प्लस 3x इक्वल्स टू कितना आ गया 90 डिग्री। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री। 5 को हम कहेंगे भाई तू मेरे साथ क्या कर रहा है, तू तो उधर वाली फैमिली का है, तो अक्स ने उसको अपने फैमिली के पास में भेज दिया, तो 5 यहाँ पर कितना आ गया सर 18 5 जो 90 होता है। अगर 18 की टेबल आती है सीधा देख लीजिए, नहीं फिर आप यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए। अक्स की वैल्यू आपके पास में 18 है, तो ए का मान पूछा है, किसका पूछा हमें, ए की वैल्यू पूछी है। देखो क्वेश्चन में वापस जाना है, ए
ए कितना है सर 2x है, तो 2 मल्टीप्लाई 18 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 36 डिग्री 36। अगर बी की पूछता तो दैट इज 3 मल्टीप्लाई 18 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 54 डिग्री। तो अभी हमारे पास में जो ऑप्शन रहेगा वो कितना रहेगा सर 36 डिग्री 36 डिग्री हमारा राइट आंसर रहेगा। तो ए एंड बी की रेशियो हमें गिवन था, हमें डायग्राम से हमें ये पता चला कि ये ए और बी करते हो सम है इसका 90 डिग्री है, तो हमने ए का 2x एंड बी हमारे पास में कितना 3x, और दोनों का जैसे हमने वैल्यू फाइंड आउट किया तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया 18 डिग्री x की वैल्यू, फिर हमने a की वैल्यू फाइंड आउट की तो 2x और ये 3x हमारे पास में आंसर रहेगा। ये भी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 55, द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 75 डिग्री। एक अच्छा क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो, है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार है। 75 डिग्री के संपूरक तथा कोटिपूरक कोणों का अंतर बताओ, संपूरक तथा कोटिपूरक कोणों का अंतर बताओ। अब देखो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि जो 75 डिग्री 75 डिग्री, इसका एक तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण कौन सा है, और इसी का सप्लीमेंट्री है संपूरक कौन सा है, और फिर उनका क्या करना है सर डिफरेंस। देखो द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 75, इसका मींस कि 75 का जो कॉम्प्लीमेंट्री है और 75 का जो सप्लीमेंट्री है उनका डिफरेंस कितना है, यानी कि 75 डिग्री का पहले संपूरक निकालो और फिर 75 डिग्री का कोटिपूरक निकालो और फिर उन दोनों का अंतर कर लो। आपको पता जो कोटिपूरक होते हैं, जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक कोण होते हैं, वो कितना होता है सम 90 डिग्री, और संपूरक या सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब एक बात बताओ, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री निकालूंगा तो 90 माइनस 75 कर दूं, सप्लीमेंट्री या संपूरक निकालूंगा तो 180 माइनस 75 कर दूं। ये हमारे पास में कितना रहेगा 90 में से 75 में से माइनस करोगे तो 15 डिग्री तो यहाँ से आ जाएगा, और अगर यहाँ से करोगे तो 75 दैट इज 25 एंड 80, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ से आ गया 17 में से ये 105 105 यहाँ से आ गया। तो अब ये कह रहा है इन दोनों का हमें डिफरेंस बताना है, इन दोनों का अंतर बताना है, तो 105 माइनस कितना कर दो सर 15 जीरो, और ये कितना रहेगा सर 90 डिग्री, तो हमारे पास आंसर कितना रहेगा 90 डिग्री हमारे पास में राइट आंसर रहेगा, दैट इज 90 डिग्री क्या रहेगा सर इसका राइट आंसर है 90 डिग्री इसका राइट आंसर रहेगा। देखो सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन देखो इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन अच्छा क्यों माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ी सी इसने ट्रिक लगा दी। कैसे, 75 का पहले सप्लीमेंट्री निकालो, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालो और फिर उसका डिफरेंस करो, तो मतलब 3 काम एक साथ करवा रहा है, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं क्या करना है। तो आपको पहले से तैयार रहना है कि सर क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन ने आराम से कहा कि 75 डिग्री का संपूरक तथा कोटिपूरक कोणों का अंतर, मतलब 75 का पहले संपूरक निकालो 180 में से माइनस करो, कोटिपूरक निकालो 90 में से माइनस करो और फिर उन दोनों का अंतर करो, यानी कि डिफरेंस निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री का, तो 75 का पहले कॉम्प्लीमेंट्री निकाला 90 में से माइनस किया, फिर इसी 75 का हमने सप्लीमेंट्री 180 में से माइनस किया और फिर उन दोनों को क्या कर दिया हमने डिफरेंस कर दिया। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन जब आप करते हो ना मेरे साथ, तो आपके पास में एक अलग आपके पास में वे आता है थिंकिंग का, और तभी आप और ज्यादा सीख पाते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तभी हो पाते हैं जब आपकी प्रॉपर्टीज क्लियर होती है पहले से। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय थर्ड लाइन, मतलब ये कह रहा है कि टू पैरेलल लाइन से इंटरसेक्टेड बाय थर्ड लाइन, जैसे मैं करता हूँ आप भी ऐसे कर लिया करो एग्जाम में, या जब क्वेश्चन सोल्व करो उस समय ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया करो, जैसे टू पैरेलल लाइन ठीक है इंटरसेक्टेड बाय 3 लाइन बना ली। देन फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा, जल्दबाजी में सही स्टेटमेंट वाले को टिक मत कर देना। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं सही पढ़ते हैं राइट, जल्दबाजी रॉन्ग को राइट पढ़ते हैं और टिक कर देते हैं जो भी दिखाई देता है सबसे पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो हमें पढ़ना है अच्छे से। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही हो, तो दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो दिए गए कथनों में से गलत कथन छांटिए। कई बार ये भी लिखा जा सकता है कि जो सही नहीं है, जल्दबाजी में सही मत पढ़ लेना, सही नहीं है, नोट ट्रू भी लिखा जा सकता है, नोट ट्रू, इसका बात ध्यान का रखना। अब हमें हमारी जो पैरेलल लाइंस की या जो समांतर रेखाओं की जो प्रॉपर्टीज थी, समांतर रेखाओं की जो प्रॉपर्टीज थी या समांतर रेखाओं या पैरेलल लाइंस की जो प्रॉपर्टीज थे, समांतर रेखाओं के जो गुण धर्म थे, उनको हमें याद करना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, संगत कोण, एडजेसेंट एंगल को कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी कहते हैं, ध्यान रखना कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी कहा जाता है। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं सर हमारे, तो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं आस पास पास के, तो सर ये हमारे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। कौन से होते हैं सर, ये हमारे पास में क्या होते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, मेरे को लगता है एडजेसेंट एंगल, एक मिनट,
इसमें जो एडजेसेंट लिखा हुआ है ना, इसकी जगह आप कोरेस्पॉन्डिंग कर लीजिए, क्योंकि सही रहेगा कोरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं ना, उनका तो सम कितना होता है, उनका सम होता है 180, वो इक्वल नहीं होते, उनका सम 180 होता है। तो एडजेसेंट की जगह हम ये लिख सकते हैं कि सर ये यहाँ पर लिखेंगे कोरेस्पॉन्डिंग। तो कोरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं हमारे, वो हमारे कौन से एंगल्स होते हैं सर, ये हमारे जैसे मान लीजिए ये 1 और ये 2, ये हमारे पास में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, संगत कोण होते हैं, और ये संगत कोण या कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हमारे इक्वल होते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है, तो हमें तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। सेकंड स्टेटमेंट देखो, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, एकांतर कोण हमारे बराबर होते हैं। सर अल्टरनेट या एकांतर कोण ऐसा जेड जैसा बनता है, और वो हमेशा क्या होते हैं सर, इक्वल होते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखें तो ये वाला और एक ये कोण, ये दोनों एंगल क्या होंगे सर, हमारे इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक जेड का जैसा बन रहा है ना, ये जेड का जैसा। तो एकांतर कोण या पूरे अल्टरनेट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन आर 180। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे ये क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ये तिर्यक रेखा है और अंत्य कोण ये हो गए ना दोनों एक ही ओर के, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। सर ये बात तो सही है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो ये भी सही है। इंटरनेट एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन आर इक्वल, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। नहीं सर, उनका सम 180 होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो अंतःकोणों का नहीं सर, सम 180 होता है, योग 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा क्या हो गया इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, क्योंकि ये बात सही नहीं लिखी हुई है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये बात सही नहीं लिखी हुई है। तो जब ये स्टेटमेंट ही सही नहीं है तो यही हमारा आंसर रहेगा। तो इसके लिए आपको जो पैरेलल लाइंस की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो आपको याद होनी जरूरी है। चलिए सर, ये भी इजी क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो इजी क्वेश्चन में माने जाते हैं। 57, इन गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन पी क्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अक्स। ए बी और सी डी एक समांतर रेखा है, इसे तिर्यक रेखा पी क्यू काटती है, तो अक्स का मान बताओ। कितना इजी क्वेश्चन दिया, देखो देखते पता चल रहा है ना। अभी अभी हम पढ़ के आए कि इंटरसेक्टिंग लाइन के जो एक ही तरफ के जो एंगल्स होते हैं वन साइड के, वो हमेशा उनका सम कितना होता है सर, 180 डिग्री होता है। अभी भी पढ़ के आए ना कि एक जो तिर्यक रेखा होती है उसके एक ही ओर के जो अंतःकोण होते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल जो लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन के, वो क्या होता है, सम उनका 180 होता है, 180 डिग्री होता है। और यही हमें यहाँ पे पूछ लिया, तो सर इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब बताओ इन दोनों में से हमें दोनों को मिलाकर 180 या 180 चाहिए। एक के पास में कितना है 135, तो सेकंड वाले के पास में कितना होगा 180 माइनस 135, तो 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और ये हमारे पास में कितना आ गया 45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी है 45 डिग्री या 45 डिग्री रहेगा। क्योंकि सर जो आपके पास में ये कौन से हो गए, ये सर इंटरनल एंगल्स हो गए, इंटरनल एंगल्स अंतःकोण हो गए, या फिर जिसे आप एडजेसेंट एंगल भी कह सकते हो, आसन कोण, यानी कि पास पास के हो गए ना, दोनों पास पास के कोण हो गए। तो आसन कोण हमारे कौन से कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल भी कह सकते हो, आसन कोण जिसे हिंदी में कहते हैं, आसन यानी कि पास पास में बैठे हुए। और ये इन्हें इंटरनेट एंगल्स भी कह सकते हैं, अंतःकोण भी कहा जा सकता है। तो इनका सम या योग कितना होता है 180 डिग्री, इसलिए इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा 180 माइनस 135 इक्वल्स टू 45 डिग्री। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 57 हमारा एक छोटा क्वेश्चन था, ये भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। 58 को देखिए सर, 58 क्या कहता है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 58 सर बहुत इजी क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ अक्स, अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। अक्स कहाँ है, ये वाला। अरे सर कितना अच्छा क्वेश्चन दे दिया, पैरेलल लाइंस के ये वाले एंगल। सर ये वाले एंगल्स कौन से हैं सर, ये तो देखते पता चल रहा है, देखते पता चल रहा है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन से एंगल है सर, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट के आंसर आ भी रहे हैं साथ साथ में। चलिए, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है, और संगत कोण या कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं सर, इक्वल होते हैं हमारे, ध्यान रखना। इधर वाले में कौन सा होगा, अगर इधर वाले पता करें तो ये साथ में आएगा, है ना, ये साथ में आ जाएगा। और इसका नीचे वाले के साथ में कौन आएगा, इसका नीचे वाला। तो जो जहां पे है उसका वहीं पे देख लो, मिरर देख लो, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि सर ये इसका मिरर होगा। तो ये हमारे पास में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। और जब इक्वल होंगे तो ये 60, तो इसका वैल्यू भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। बताओ, लाइन एंड एंगल कितना अच्छा चैप्टर है। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटरनेट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग बताओ। देखो सर, कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, कैसा भी बना लो, उसका अगर आप इंटरनल एंगल्स का सम करोगे ना, तो टोटल कितना आएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री आएगा। यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 360 डिग्री।
अब आपको ऑप्शन पता करना है, सर यहाँ पर तो कहीं भी 360 डिग्री नहीं दे रखा, लेकिन सर एक वैल्यू दे रखी है, समकोण समकोण समकोण, राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल, मतलब कि सर राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री, समकोण गए तो 90 डिग्री, टू राइट एंगल मीन्स दो समकोण, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 90 कितना होता है सर 180, नहीं सर ये तो नहीं हो सकता। 3 राइट एंगल, तीन समकोण दैट इज 3 मल्टीप्लाई 90, तो कितना होगा सर 270, नहीं सर ये भी नहीं हो सकता। 1 राइट एंगल, एक समकोण, तो सर दैट इज 90 डिग्री, नहीं हो सकता। 4 राइट एंगल, चार समकोण, 4 मल्टीप्लाई 9, 9 4 जा 36, 360 डिग्री, यस सर ये एकदम सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। देखो क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन क्वेश्चन इजी तो क्वेश्चन था, लेकिन उसको थोड़ा सा ऑप्शंस में घुमा दिया, ताकि आपसे ये पता कर लिया कि क्या आपको राइट एंगल के बारे में पता है या नहीं है, आपसे ये भी जान लिया, और साथ में ये भी पता कर लिया कि आपको ये पता है या नहीं कि क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है। देखो एक ही क्वेश्चन के साथ में दो क्वेश्चन पता कर लिए। ट्राइंगल का पूछे तो 2 राइट एंगल, ट्राइंगल का कितना हो जाएगा 2 राइट एंगल, क्योंकि ट्राइंगल में ओनली कितने होते हैं 180 डिग्री होता है, तो 2 राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 60, एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोण ओ का ए का मान पता करना है। सर ये क्या है सर, ये तो ट्राइंगल है, देखा देखा लग रहा है। ट्राइंगल का इन सब का मिलाकर कितना होता है 180 डिग्री, मतलब ट्राइंगल के अंदर तीन ऐसे छोटे छोटे एंगल के होते हैं, तीन ऐसे मान लेते हैं, तीन एंगल हैं, तीन छोटे छोटे बच्चे एंगल वाले, तीनों के पास में मिलाकर कितने रुपीज होने चाहिए 180 डिग्री। सर दो के पास में तो पता है, एक के पास में 50, एक के पास में 62 है, दोनों के पास में मिलाकर कितने हो गए 112। अब थर्ड वाले के पास में कितना था सर, सबका मिलाकर 180 होना चाहिए, तो थर्ड वाले का पता कर लो, ए का पता करोगे तो 180 में से 112 को माइनस कर दो, कितना रहेगा पीछे, पीछे रहेगा सर दैट इज 8 7 8 6, तो कितना रहेगा सर 68 रहेगा। तो ये लो सर पता चल गया हमें कि इस ए के पास में कितना था, ये बहुत छुपा रहा था हमसे कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा मैं नहीं बताऊंगा, तो इसके पास में कितने हैं 68 डिग्री, क्योंकि टोटल सम कितना होता है 180 डिग्री। देखो मैथ को पढ़ने का हम वे नया बना देंगे, हर बात को अच्छे से पढ़ो, एंजॉय करो ना। 61 एंगल अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सर ये क्या दिखाई दे रहा है, सर ये कुछ तो दिखाई दे रहा है। देखो सर ये जो अक्स है ना, अक्स ऐसा नहीं लग रहा है कि एक जेड बना रहा है, अल्टरनेट एंगल बना रहा है यहाँ से, ये एक अल्टरनेट एंगल बना रहा है ना, 120 नहीं होगा, ध्यान रखना जल्दबाजी मत करना। देखो सर ये बना रहा है, इसका मतलब कि ये अक्स कहाँ पर आएगा सर, यहाँ पर, तो ये भी क्या रहेगा सर अक्स रहेगा। यहाँ पर दो कंडीशन लग रही है, सुनना, पहले कंडीशन अल्टरनेट एंगल वाली, अगर ये आपके पास में अक्स है तो ये भी अक्स रहेगा। इसके बाद में सेकंड कंडीशन सुनना, देखो सर ये यहाँ पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं बन रहा है, इसके बाद में यहाँ पर अगर देखें तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन गया ना, यहाँ पे 120, यहाँ पे अक्स, इसका मीन्स कि सर ये दोनों मिलाकर कितने होने चाहिए सर 180 डिग्री, क्योंकि रेखीय कोण के युग में 180 होते हैं ना। पहले ये पता किया कि ये अक्स है तो ये भी अक्स रहेगा, और फिर ये पता किया कि ये दोनों आपके पास में कितने हैं 120 है। अब ये अक्स तो दोनों मिलाकर बता दो, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 180 माइनस 120, तो कितना रहेगा सर 60 डिग्री, कितना रहेगा 60 डिग्री। तो अक्स का मान कितना आ गया हमारे पास में 60 डिग्री निकल कर आएगा, क्योंकि पहले हमने अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण युग्म का पता, एकांतर कोण का यूज किया, तब पता चला कि इसकी वैल्यू भी अक्स रहेगी, और फिर पता किया कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल रेखीय कोण के जो युग्म होते हैं उन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो हमने इसमें से 180 में से 120 को माइनस किया, तो पता चला कि सर ये तो 60 डिग्री है, छोटा सा, इसको तो हमें ये पता कर लिया कि तो इसका वैल्यू तो कितना है 60 डिग्री है। तो एक ही क्वेश्चन में आपको दो प्रॉपर्टी को यूज यहाँ पर करना पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 62, इन द एंगल एक्स वाई जेड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल 100 एंगल वाई, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके सर कोई बात नहीं कर देंगे। देखो सर ये तो पता है 30 है, हमें ये पता है कि टोटल मिलाकर इंटरनल का कितना होता है 180 का, लेकिन सर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ प्रतीत दिखाई दे रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है, ये 80 है तो ये कितना रहेगा 100 रहेगा, 80 है तो ये कितना रहेगा 100, क्योंकि टोटल कितना होता है, टोटल मिलाकर 180 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कैसे सर, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है, ये क्या बना रहा है सर, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर अक्स पे देखो ये 80 है, तो ये हमारा 180 में से अगर इसका भी निकालेंगे तो 180 में से 80 को माइनस कर दो, तो पीछे कितना रहेगा सर 100, तो ये हमारे पास में टोटल कितना आ गया 100 डिग्री। अब देखो सर, अब आप कह सकते हो कि सर इस टोटल इसके अंदर है ना, एक तो आपके पास में 100 डिग्री का है, एक आपके पास में 30 डिग्री का है, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 130, टोटल सम कितना होता है 180, उसमें से 130 को माइनस कर दो, पीछे कितना रहेगा 50 डिग्री, और वही 50 डिग्री कौन है, वही आपका रहेगा, वही 50 डिग्री आपका वही रहेगा। देखो दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है क्योंकि दो प्रॉपर्टी साथ में यूज कर रहा है, ये भी क्वेश्चन अच्छा माना जाएगा क्योंकि इसके अंदर भी दो प्रॉपर्टी। पहले आपको ये पता करना होगा कि अक्स, देखो अगर मैं आपको ये ट्राइंगल दे दूं तो आपको ये नहीं पता कि सर अक्स की वैल्यू भी नहीं पता, इसकी भी नहीं पता, केवल इतना पता 30 डिग्री, तो किसी एक की तो पता होना चाहिए ना, तो उसकी वैल्यू कहां से निकलेगी, ये 80 हमारी हेल्प करेगा, क्या करेगा
कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है, तो ये कहेगा कि देखो भाई मैं 80 हूँ तो ये वाला कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आप अंदर वाले पूरे सभी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने दो प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, 62 हो गया ना, 63। ये कह रहा है कि सर एंगल बी एंड एंगल सी आर इक्वल, यानी कि बी और सी दोनों हमारे इक्वल है, तो रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी डी, यानी कि जो ए बी और सी डी आपके जो लाइंस है वो कैसी लाइन है। ये एंगल बी और एंगल सी हमारे पास में कोण बी तथा कोण सी बराबर है, तो ए बी एंड सी डी सर आपको कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि सर ये एक जेड बना रहा है, एक जेड बना रहा है और जेड बना रहा है और उसके एंगल्स भी अंदर वाले इक्वल है, तो ये कह सकते हैं कि सर ये अल्टरनेट एंगल है। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, ये एकांतर कोण है। और सर एकांतर कोण कौन सी रेखा में बनते हैं, सर ये बनते हैं पैरेलल लाइंस में। किसमें बनते हैं, पैरेलल लाइन से बनते हैं, समांतर रेखा में। इसका मतलब की बात ये है कि ये हमारी कौन सी थी, पैरेलल लाइंस थी, ये हमारी पैरेलल लाइंस थी, उसको ये क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी। क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी, कुछ ऐसा था ये, लेकिन इसने ऊपर वाला इसका हटा दिया। तो एक्चुअल में क्या था कि एक्चुअल में ये लाइन ऐसे थी, ए बी एंड सी डी इस तरह से थी, ए बी एंड सी डी ये थी और ये इसको एक लाइन इधर से कट कर रही थी, है ना, ये लाइन कट कर रही थी। तो ये यहाँ पर क्या बना दिया, एक पैरेलल लाइन, क्योंकि जेड अगर देखो हमें अगर एंगल इक्वल नहीं होते ना तो हम नहीं कह सकते थे अल्टरनेट एंगल है, लेकिन जेड बनने के बाद में यहाँ पर आपका ये दोनों एंगल भी इक्वल है, इंटरनल एंगल, इसका मीन्स कि ये अल्टरनेट एंगल ही है, ये एकांतर कोण ही है। तो यहाँ पर देखो बराबर है, नहीं सर पैरेलल लाइंस, ये रहा सर पैरेलल लाइंस का, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। ये होता है समांतर रेखा का, ध्यान रखना मैंने बताया था ये पैरेलल का होता है और ये परपेंडिकुलर का होता है। तो यहाँ पर दोनों लाइंस कैसी होगी, पैरेलल लाइंस होगी, क्योंकि जेड बनाकर फिर इक्वल एंगल्स, इंटरनल एंगल्स मतलब अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, और एकांतर कोण किसमें बनता है, अल्टरनेट एंगल केवल पैरेलल लाइंस के अंदर ही क्रिएट होता है। ये कह रहा है कि एसीडी आपका 5 अक्स है, बीसीडी की वैल्यू फाइंड, बीसीडी आपका अक्स है तो वैल्यू ऑफ अक्स, अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। सर देखने में पता नहीं चल रहा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, रेखीय कोण के युग में, तो मतलब कि 5 अक्स और अक्स दोनों मिलाकर कितना बनाएंगे 180, टोटल कितना हो गया 6 अक्स 180। अक्स की वैल्यू निकालोगे तो 6 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो अक्स का मान कितना आ गया सर हमारे पास में 30 डिग्री आ गया। और अगर 5 अक्स की वैल्यू पूछो तो दैट इज 5 मल्टीप्लाई 30 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 150 डिग्री, 150 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 150 डिग्री, 150 डिग्री आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65, मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट सही आंसर भेज रहे हैं, ये एक अच्छी बात है कि आप सभी भी मतलब साथ साथ ही आगे बढ़ रहे हो कि हाँ सर एकदम हमें भी आता है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 65 देखो, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ई सी प्लस डी ई बी, ए ई सी प्लस डी ई बी का मान होगा। सर ए ई सी ये है, ठीक है, एक तो इसका फाइंड करना है, और डी ई बी ये हमारे पास में, इन दोनों का एक साथ पता करना है प्लस करके, अलग अलग नहीं करना, प्लस करके। सर आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक इन दोनों को अक्स और वाई मान लूं, है ना, इन दोनों को अक्स और वाई मान लूं, कि सर मान लेते हैं कि ये आपका अक्स है एंड दैट इज वाई है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना, अक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या पता करनी है, अक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने मान लिया कि ये अक्स है क्योंकि ए ई सी ये वाला है और बी ई डी आपके पास में ये वाला, इसे वाई मान लेते हैं। सर हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि x प्लस 30 प्लस वाई टोटल मिलाकर कितना रहेगा 180, तो x और y तो एक फैमिली के हो गए, 30 हमारा उधर चला गया तो प्लस का तो माइनस का आ गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 150 डिग्री, 150 डिग्री। क्वेश्चन में किसकी फाइंड आउट करनी थी, x प्लस वाई की तो पता करनी थी ना, x और y की अलग अलग थोड़ी पता करनी थी, नहीं करनी थी। क्वेश्चन भी हमें ऐसा ही क्रिएट करके दिया कि उसमें x प्लस वाई की वैल्यू आनी चाहिए, तो कितना आ गया 150 डिग्री, 150 डिग्री रहा। क्यों, देखो सर सिंपल सी थी कि पहले ए ई सी की वैल्यू पूछी थी हमें, एक तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और एक पकड़नी थी हमें बी ई डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हमने कहा ये तो सर अक्स मान लेते हैं, ये वाई मान लेते हैं, पहले से 30 डिग्री ये था ही, तीनों मिलाकर कितने हो जाएंगे 180, अक्स प्लस वाई हमारे पास पीछे अपने आप ही रह गया, तो कितना आ गया 150 डिग्री, 150 डिग्री इसका मान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66, अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन में लगे ना कि सर समझ में नहीं आया तो उसकी रिकॉर्डिंग वापस देखिएगा, 100% है आपको समझ में आ जाएगा, फिर उस क्वेश्चन को वापस से बनाएगा। If one angle is 110 डिग्री, find its supplementary angle। एक कोण 110 डिग्री का संपूरक कोण, सर कितनी अच्छी बात कर रहे हो, सप्लीमेंट्री या संपूरक टोटल कितना होना चाहिए 180 डिग्री, उसमें से एक दोनों कोण जो आपके पास में जैसे एंगल x प्लस एंगल y कितना होना चाहिए सर 180 डिग्री होना चाहिए। एक एंगल आपको पहले से 110 दे रखा है, तो किसी भी एक को मान लीजिए जैसे y की वैल्यू निकालेंगे तो 180 में से 110 को माइनस कर दो भाई, एक अगर आपके पास में 110 है, दोनों मिलाकर कितने होने चाहिए 180 होने चाहिए, 1 is 110 and total is that is 180, then 180 minus 110, 180 में से 110 को माइनस कर दो, पीछे कितना रहेगा सर 70 डिग्री, कितना रहेगा सर 70 डिग्री आपका राइट आंसर रहेगा।
बताओ कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे साथ में सोल्व करने पड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 67, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फाइंड देयर सम। एक बात बताइए, अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो सम कितना होगा 90 डिग्री। ये भी कोई पूछने की बात होती है। जब दो कोण आपस में एक दूसरे के कोटि पूरक कोण है, सर कोटि पूरक कितने समय से तो करते आ रहे हैं, तो कितना होगा 90 डिग्री 90 डिग्री। सोच के देखो, एक ही टाइम कितने क्वेश्चन कर लिए, हमें बार बार प्रॉपर्टीज ऐसे याद हो जा रही है। क्वेश्चन नंबर 68, इन ए ट्राइंगल टू एंगल्स आर 60 एंड 75 फाइंड थर्ड एंगल। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। एक त्रिभुज के दो कोणों की माप 60 और 75 है, तीसरे कोण की माप बताओ। ये लो सर ट्राइंगल बनाया, मान लेते हैं कि दैट इज 60 एंड दैट इज 75, 75 और 60 हो गए, इसका पता करना है। सर टोटल कितना है, इन दोनों का पहले टोटल करो, कितना आएगा 60 प्लस 75, बताओ कितना रहेगा हमारे पास में, दैट इज रहेगा 135 135। थर्ड का निकालेंगे तो 180 में से 135 को माइनस कर दो, कितना रहेगा सर हमारे पास में 5 एंड 45, 45 डिग्री हमारे पास में राइट आंसर रहेगा, 45 डिग्री राइट आंसर रहेगा। छोटा छोटा क्वेश्चन है। 69, in if the difference of any two complementary angle is 12 डिग्री then find its angle। देखो सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोटि पूरक कोण है, उनके बीच का अंतर कितना है 12 डिग्री, तो कोणों की माप ज्ञात करो। देखो मान लेते हैं कि एक एंगल आपको अक्स यूज कर लेते हैं, एक एंगल वाई यूज कर लेते हैं, ये आपके पास में दो एंगल है, कोटि पूरक का कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कि अक्स प्लस वाई कितना रहेगा हमारे पास में 90 डिग्री, और डिफरेंस या अंतर कितना बता रहा है 12 डिग्री 12 डिग्री। तो कंडीशन नंबर ए एंड कंडीशन नंबर बी पता करो कि सर कौन सी कंडीशन निकालो, सबको बुलाओ ऑप्शन को। चलिए भाई ऑप्शन नंबर 1 बताओ, दोनों का सम कितना हो रहा है 90 हो रहा है, क्या डिफरेंस 12 होता है क्या, देखो माइनस करो 51 एंड 39 में से 51 से 12 हो रहा है, सर ये हो सकता है हमारा, ठीक है। इसमें देखो 60 30 90 तो सम हो रहा है लेकिन डिफरेंस नहीं हो रहा, ठीक है। ये 45 45 जीरो रहेगा नहीं रहेगा, तो सर वैसे भी 51 एंड 39 आ सकता है। बाकी आप चाहो तो दोनों को प्लस भी कर सकते हो कि एक्स प्लस वाई में एक्स माइनस वाई को अगर आप प्लस भी कर सकते हो तो इधर वाले 90 प्लस 12 प्लस हो जाएंगे। इसका अगर यहाँ से निकालोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस और प्लस प्लस माइनस माइनस वाई एंड 90 एंड 12 हमारे पास में कितना हो गया 100 एंड 102। वाई से हमारा वाई कट गया, 2x इक्वल्स टू कितना रहेगा 102। x की वैल्यू निकालोगे तो 102 में 2 का डिवाइड करोगे तो 51 डिग्री। अगर ये आपके x आपका 51 है तो y कितना रहेगा, y 90 में से माइनस कर दो, x प्लस वाई 90 है ना, तो 90 में से 51 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 39। तो आप दोनों तरह से कर सकते हो, जैसा हमने अभी सप्लीमेंट्री में भी किया था ऐसा क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन एकदम हमारे पास में एक लास्ट क्वेश्चन डिटो ऐसा आया था, जिसके अंदर यही हमारे पास में वैल्यू आई थी वापस से, ये हमारे पास में क्या आई थी वैल्यू आई थी। और ऐसा हमने सप्लीमेंट्री में किया था डिटो, वही मेथड हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 70, एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड आउट करो, एक्स वाई जेड का कोण मान कर करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हो उसको, है ना। अच्छा क्वेश्चन इसलिए कह सकते हो क्योंकि इसके अंदर इतना कॉम्प्लिकेट, तो पहली बात है जो डायग्राम दिया हुआ ना इतना कॉम्प्लिकेट दिया हुआ है, और फिर उसके अंदर आपको एक्स वाई और जेड तीनों आपको फाइंड करनी है, तो आपको बहुत ही सावधानी से एक एक को सोल्व करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ कर जाते हैं। देखो सर सबसे पहले हम ऐसा फाइंड आउट करते हैं कि जिसको हम जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसका मतलब कि जब ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है तो इसका मतलब 40 प्लस एक्स और प्लस 25 तीनों मिलकर कितना बनाएंगे सर 180। तो एक्स की वैल्यू आ सकती है ना कि ये दोनों मिलकर कितना हो गया 65, तो 65 को उधर भेज दूं तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस के 65, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 5, और ये 17 हो गया। उसके बाद में 17 में से अगर 7 में से 6 निकालोगे तो हमारे पास में कितना रहेगा सर, हमारे पास में 1 एंड 115, तो 115 रह गया ना। तो एक्स की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 115, तो ये लो सर इसकी वैल्यू 115 आपने फाइंड आउट कर ली। इसके बाद में सर इसके बाद में आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर, और देखो सर यहाँ पर ये तो आपके पास 115 आ गया ना 115 डिग्री। और बताइए सर, सर आप ये भी तो कर सकते हो ना कि यहाँ पे एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है, शायद इस पे ग्रीन पे लिखे कि नहीं सर, ये यहाँ पे भी तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है ना, देखो बन रहा है ना 40 और y के साथ में बन रहा है, देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल, देखिए कौन के युग में एक ही सीधी रेखा है। तो हम सेकंड ये कह सकते हैं कि 40 प्लस वाई इक्वल्स टू 180, तो y का मान निकालोगे तो हमारे पास में कितना रहेगा, तो आप कहोगे सर 180 में से 40 माइनस कर दो तो कितना रहेगा 140, तो y की वैल्यू भी लो आ गई आपके पास में, y की वैल्यू भी आ गई, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई सर 140 डिग्री आ गई, तो ये भी लो सर 140। अब रही बात सर जेड की, रही बात सर किसकी, जेड की रही। जेड की कैसे निकालोगे, चाहो तो आप इन तीनों को यूज कर सकते हो कि यहाँ पे एक रेखी कोण के युग्म बन रहे हैं, देखो बन रहा है ना रेखी कोण का युग्म, इसको भी आप यूज कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। और इसके अलावा क्या और भी हमारे पास कोई ऐसा मेथड है क्या, सर और एक मेथड हमारे पास में क्या हो रहा है देखते हैं। सर ये देखो
ये आप कह सकते हो ना कि ये दोनों कौन से एंगल बन गए, आपके पास में जो अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया ना 40। और देखो ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो यहाँ पर 40 है, तो ये भी देख लो हमारे दोनों का देखो पॉइंट एक ही है, जो आपको पॉइंट एक ही है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं सर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की अगर हम बात करें तो जिसे हिंदी में कहते हैं विषम बाहु नहीं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को अगर हिंदी में हम बात करें तो इसको कहते हैं विषम बाहु, क्या अंतः कोण नहीं, एकांतर कोण अपने पास में जो इसका रहता है वो रहता है सर शीर्षाभिमुख, यानी कि शीर्ष जिसका एक हो शीर्षाभिमुख कोण रहता है। तो इसका 40 डिग्री ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी निकाल के देख लेते हैं। देखो अगर वैसे निकाले तो जैसे ये हमारे पास में लाइन थी, ये इधर लाइन थी और ये यहाँ से यहाँ निकल गई थी, ये हमारे पास में 40 था, ये हमने जेड फाइंड आउट कर लिया अक्स, और ये हमारे पास में कितना था, यहाँ वाला देख लेते हैं, यहाँ वाला 25 है, यहाँ वाला हमारे पास में कितना है 25, और जो y की वैल्यू है हमारे पास में, y की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी, y की वैल्यू हमारे पास में आ गई 140 डिग्री। तो यहाँ पर y और y की जगह कितना 140, यहाँ पर अक्स और अक्स की वैल्यू कितनी है 115, 115 डिग्री। तो अब देखो सर यहाँ से आप ये कह सकते हो कि ये सर एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है ना। तो ये कह सकते हैं कि 115 प्लस 25 प्लस जेड इक्वल्स टू कितना 180। इन दोनों को प्लस करो कितना बनेगा 25 दैट इज 30, 40 एंड 150 प्लस जेड इक्वल्स टू कितना रहेगा 180। कितना रहेगा क्या 15, 25, 140 रहेगा, सॉरी 15 नहीं 140 रहेगा इसका, तभी मैंने देखा 140 रहेगा, है ना। 5 और 5 2 5 10 100। अब 40 उधर चला जाएगा तो z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 140। तो z की वैल्यू कितनी आ गई सर हमारे पास में 40 डिग्री 40 डिग्री। देख लो हमने कैसे पता किया ये ऐसा था। तो देखो ये दोनों का पॉइंट एक ही है, देखो दोनों सेम लाइन पे क्रिएट हो रहे हैं, तो ये 40 है तो ये भी हमारा क्या रहेगा 40 रहेगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसलिए कितना रहेगा हमारे पास में 40 रहेगा। अब पता करते हैं तो जेड का वैल्यू 40। अब देखो यहाँ पर ऑप्शंस में भी बहुत ध्यान रखना सावधानी से, पहले कौन आ रहा है अक्स, तो सबसे पहले क्या आएगा 115 इसके अंदर है, 115 इसमें, ये दो तो कट हो गए। बहुत ध्यान से जल्दबाजी में ए ऑप्शन मत कर देना। सेकंड आपके पास में क्या है सर y, सेकंड क्या है y, और y की वैल्यू कितनी 140, ये रहेगा, ये नहीं रहेगा। देखो यहाँ पर सेकंड में 40 दे दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। ये आज हमने क्वेश्चंस किए सर 70 क्वेश्चंस तक हम पहुंच चुके हैं। तो आज की क्लास में 70 क्वेश्चंस ही कंप्लीट करेंगे, बाकी जो हमारे अभी 30 क्वेश्चंस और रहे हैं इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, उसको हम हमारी नेक्स्ट लाइन एंड एंगल की जो क्लास रहेगी उसमें 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो 51 टू 70 तक सभी क्वेश्चंस वापस से कीजिएगा, उनको वापस सोल्व करो, देखो फटाफट से जो आ रहे हैं उनको सीधा करो और वापस एक बार उनकी रिवीजन कर लो, और जो नहीं है उसके आप क्लास देख सकते हो। थैंक यू।